पाकिस्तान के अंदर महंगाई का सैलाब आया था जो अब थमता हुआ नज़र आ रहा है। जब पेट्रोल की कीमत नीचे आ गई, करेंसी एक्सचेंज रेट के अंदर फ़र्क आ गया, तो अब जो दीगर अशियाए खुर्दो नोश हैं उनकी चीज़ों में भी नुमायाँ कमी आनी चाहिए। आटा, चावल, दाल, ये जितनी भी चीज़ें हैं इनमें नुमायाँ कमी आनी चाहिए। दुकानदार या रिटेलर या होलसेलर या मैन्युफैक्चरर इन चीज़ों के प्राइस को कम नहीं कर रहे। तो नाज़रीन, मैं आज आपको ये बात समझाना चाह रहा हूँ, हम उनसे डिमांड नहीं करते, हम उनसे तकाजा नहीं करते, आप डिमांड करें दूध वाले से कि रेट को रिड्यूस करें। आप गोश्त लेने जाते हैं, आप गोश्त वाले से भी डिमांड करें, गोश्त के प्राइस आपने बढ़ाए थे, आप इसे नीचे करें। इसी तरह आप सुपर मार्केट में जाते हैं, आप उनसे भी डिमांड करें। कपड़ा मार्केट में जाते हैं, आप उनसे भी डिमांड करें। हमारी डिमांड एक तरीके से लोगों के सामने हमारा प्रोटेस्ट है कि जिस वक्त प्राइस बढ़े थे उस वक्त तो आपने प्राइस बढ़ाए थे और हमारी कुव्वत खरीद ना होने के बावजूद भी हमने आपसे वो चीज़ें खरीदी। आज जब पाकिस्तान के अंदर चीज़ें कम हो गई हैं, प्राइस कम हो गए हैं, दाम नीचे की तरफ जा रहा है, तो आप प्राइस कम नहीं कर रही है, इंतहाई जुल्म है। इसी तरीके से इंडस्ट्री की बात करूं तो हर इंडस्ट्री में इस वक्त प्राइस कम हो चुका है। स्टील इंडस्ट्री है और दीगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, रॉ मटेरियल के प्राइस इंपोर्ट की वजह से कम हो चुके हैं। तो जो प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्रीज़ हो, ऑयल एंड केमिकल्स हो, फूड इंडस्ट्री हो, पेट्रोलियम इंडस्ट्री हो, जब आप लोगों को रिलीफ देंगे आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होगी। हमारी सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि हम पे जो कीमतों का दबाव आ जाता है हम बर्दाश्त कर लेते हैं, हम प्रोटेस्ट नहीं करते, हम उसका एहतजाज नहीं करते और हम फ़ौरन ख़रीदना शुरू कर देते हैं, बल्कि ज़्यादा ख़रीदना शुरू कर देते हैं। हमें ऐसे मौके पे उन चीज़ों को कम ख़रीदना चाहिए ताकि उनका प्राइस कम हो। किसी ने कहा है कि जब चीज़ें महंगी हो जाएं उनको ख़रीदना छोड़ दो। जब तक आप डिमांड नहीं करेंगे चीज़ें रिड्यूस नहीं होंगी। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा रिटेलर से भी, होलसेलर से, सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अपने मुनाफे को मेंटेन रखें। ये ना हो कि आप ज़्यादा मुनाफे की वजह से कस्टमर को ही ख़राब कर दें। आपके कस्टमर आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।